कहते हैं कि अगर इंसान अपनी जिद पर अड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ऐसे ही बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में एंट्री किया और आज एक सक्सेसफुल एक्टर बन गए हैं। आयुष्मान न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, बल्कि वो एक अच्छे सिंगर, डांसर और राइटर भी हैं। और फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने भी कहा है कि आयुष्मान खुराना उनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स में से एक हैं। इस वीडियो में हम आयुष्मान खुराना के करियर के बारे में बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे जिस आयुष्मान को एक बार घर से निकाला गया था, उसने इतने सारे फेलियर्स के बाद ना सिर्फ सक्सेस के मुकाम को हासिल किया है, बल्कि अपनी फिल्मों से एक पूरा जॉनर ही सेट कर दिया है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो? हटाओ। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 में चंडीगढ़ के एक खत्री हिंदू पंजाबी फैमिली में हुआ था, जहां उनके फादर एक ज्योतिष हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। आयुष्मान खुराना के जन्म के वक्त उनका नाम निशांत रखा गया था, लेकिन 3 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान रख दिया, क्योंकि उनके पिता का मानना था कि इस नाम से आयुष्मान एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। आयुष्मान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के सेंट जॉन हाई स्कूल से की और फिर डीएवी कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जैसा कि आयुष्मान शाहरुख खान के काफी बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने शाहरुख खान की तरह मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया। अपने कॉलेज के दिनों से ही आयुष्मान एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए थे और काफी सारे रोल्स करते थे, और ऐसे ही अश्वत्थामा के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसी के साथ उन्हें बचपन से ही गाने का काफी शौक था। एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने बताया था कि वो और उनके दोस्त ट्रेन के हर एक कोच में जाकर गाना गाया करते थे, और एक बार उनके पास इतने सारे पैसे कलेक्ट हो गए थे कि वो और उनके दोस्त उन पैसों से गोवा घूमने चले गए थे। 17 साल की उम्र में आयुष्मान पहली बार चैनल वी के रियलिटी शो पॉप स्टार में नजर आए, और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनकी दिल्ली में पहली जॉब लगी, जहां वो एक आरजे का काम करते थे। इसी के साथ रोडी सीजन 2 में उन्होंने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि उसे जीता भी था। अब जैसा कि आयुष्मान के पिता एक ज्योतिष थे, इसीलिए उन्होंने आयुष्मान को मुंबई जाने का आइडिया दिया और ये भी कह दिया कि अगर अभी आयुष्मान मुंबई नहीं जाएंगे तो अगले 10 साल तक वो ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे। पिता की बात मानते हुए आयुष्मान मुंबई आ गए और शुरुआत में एमटीवी के काफी सारे शोज में काम किया। इसी के साथ इंडिया गॉट्स टैलेंट और म्यूजिक का महामुकाबला जैसे शोज को होस्ट भी किया। एक एंकर के तौर पर आयुष्मान का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके एक्टिंग पर ब्रेक लग चुका था। उन्होंने और भी काफी सारे इवेंट्स और शोज को होस्ट किया था, साथ ही वो बॉलीवुड में भी अक्सर ट्राई करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात धर्मा प्रोडक्शंस के ओनर करण जौहर से भी हुई थी, जिन्होंने आयुष्मान को उनके ऑफिस में कॉल करने के लिए कहा था। लेकिन जब आयुष्मान ने कॉल किया तो करण ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो सिर्फ स्टार्स और स्टार किड्स के साथ काम करते हैं। इन सब के बावजूद आयुष्मान ने हार नहीं मानी और कोशिश करते करते फाइनली 2012 में उन्हें विक्की डोनर में कास्ट कर लिया गया, जिसे जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी के लिए आयुष्मान ने खुद एक गाना गाया था, जिसे उन्होंने ही लिखा था। मूवी को 10 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और मूवी ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया और कमर्शियली सक्सेसफुल रही। आज बोलो शादी करो, कल पीछे पड़ जाओगे बच्चा पैदा करो। अब बात जब सारे बच्चे की है, वो तो मैं बिना शादी कर सकता हूँ। आयुष्मान को इस मूवी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। पहले ही मूवी से इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद सभी को ये लगने लगा था कि आयुष्मान वाकई में काफी ज्यादा लकी हैं। आयुष्मान ने इसके बाद यश राज फिल्म के साथ 3 मूवीज की डील को साइन किया, जिसमें से पहली फिल्म बेवकूफियां बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसी के साथ उनके दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ की गई फिल्म हवाई ज्यादा और नौटंकी साला भी बुरी तरह पिट गई। आयुष्मान की लगातार 3 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन वाईआरएफ की डील की दूसरी मूवी दम लगा के हईशा कमर्शियली सक्सेसफुल हुई। इस मूवी में उनके साथ भूमि पेडनेकर को कास्ट किया गया था और 14 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 113 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इसके बाद 2016 में उनकी फिल्म नहीं आई और 2017 की शुरुआत उन्होंने फ्लॉप मूवी से की, जो थी मेरी प्यारी बिंदु। वाईआरएफ के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस मूवी को 22 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपने मेकिंग कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी। उसी साल उनकी 2 और मूवीज रिलीज हुई, जो थी बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान, और इस बार ये दोनों मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल हुई। और शुभ मंगल सावधान के लिए आयुष्मान को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसी के साथ ये वही मूवी थी जहां से आयुष्मान ने अपने लिए एक अलग जॉनर ही बना दिया था, जिसमें वो सिर्फ सोशल इश्यूज के ऊपर फिल्म बनाते थे। 2018 से मानो आयुष्मान की किस्मत ही खुल गई थी, क्योंकि वो जिस भी मूवी में काम कर रहे थे वो सारी मूवीज हिट हो रही थी। 2018 में उनकी 2 फिल्में आई, जो थी अंधाधुन और बधाई हो, और दोनों ही फिल्में उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी। इसके बाद 2019 में आयुष्मान की 3 फिल्में आई, जो सोशल इश्यूज पर आधारित थी, जिसमें आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला मूवी शामिल थे। जो उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते। यही तो लड़ाई है निषाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश।
इन तीनों मूवीज ने आयुष्मान को स्टार से सुपरस्टार बना दिया और इन तीनों मूवीज के कलेक्शन के बाद आयुष्मान प्रोड्यूसर्स के फेवरेट बन गए थे। 2020 में आयुष्मान की 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से पहली थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जहां आयुष्मान ने एक गे कैरेक्टर को प्ले किया था और उनके अपोजिट कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया थे, जिन्होंने इस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। इसके बाद उनकी अगली मूवी गुलाबो सिताबो को कोरोना की वजह से OTT पर रिलीज करना पड़ा और वहां भी आयुष्मान की जमकर तारीफ की गई थी। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। 2021 में आयुष्मान के करियर में काफी उतार चढ़ाव आए, जहां उनकी 2 साल में 4 फिल्में लगातार पीट गई, जिसमें चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी और एक्शन हीरो शामिल थे। लेकिन 2023 में ड्रीम गर्ल मूवी की सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 ने 100 करोड़ के मार्क को टच किया था और कमर्शियली हिट हुई थी। खैर, आयुष्मान तो एक एक्टर है, इसीलिए हिट और फ्लॉप्स का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, आयुष्मान अपनी वाइफ ताहिरा से अपने स्कूल डेज में फिजिक्स के ट्यूशन में मिले थे और 2008 में दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद अभी उनके 2 बच्चे भी हैं। नंबर 2, आयुष्मान म्यूजिक के मामले में इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उन्होंने पानी दा रंग सॉन्ग को सिर्फ 1 दिन में कंपोज किया था, जो उनकी पहली फिल्म का हिस्सा बना था। नंबर 3, जैसा कि विक्की डोनर में आयुष्मान का कैरेक्टर एक स्पर्म डोनर का होता है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 2004 में रोडीज के वक्त उन्होंने रियलिटी में स्पर्म डोनेट किया था और उस वक्त वो लगभग 20 साल के थे। नंबर 4, ये हमने पहले ही बताया था कि आयुष्मान के पिता एक ज्योतिष थे, जिन्होंने आयुष्मान को मुंबई जाने की सलाह दी थी, लेकिन आयुष्मान ने बताया कि उनके पिता पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि आयुष्मान बॉलीवुड के एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। नंबर 5, आयुष्मान अपने कॉलेज में 2 थिएटर्स ग्रुप आगाज और पंचतंत्र के फाउंडर हैं और मूवीज के पहले उन्होंने 5 सालों तक रगड़ कर थिएटर्स में काम किया है। नंबर 6, आयुष्मान ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर, डांसर और एक्टर हैं, बल्कि वो एक अच्छे पोइट भी हैं और उन्होंने काफी सारे कविताएं लिखी हैं। नंबर 7, आयुष्मान जब पहली बार मुंबई आए थे तब वो अपने दोस्त के साथ एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और खास बात यह है कि वो इन सब चीजों को स्ट्रगल का नाम नहीं देते। नंबर 8, आयुष्मान का कहना है कि लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो अपने करियर के पीक पर थे तब उनकी वाइफ कैंसर से लड़ रही थी। खैर, अब आप बताइए कि आपको आयुष्मान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।